नमस्कार दोस्तों। ज्योति आलोक मौर्य प्रकरण में नया अपडेट सामने आया है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि जो भी नया अपडेट होगा ज्योति आलोक मौर्य प्रकरण में, क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत से व्यूअर जितने हैं मैसेज किया करते हैं कि सर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में क्या अपडेट है। तो सर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में नया अपडेट ये आया है कि जो ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी, उस जांच रिपोर्ट को में क्लीन चिट, मतलब भ्रष्टाचार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला कि ज्योति मौर्य ने कोई भ्रष्टाचार किया है। पूरी तरह से क्लीन चिट जांच समिति ने दे दी है। मंडला आयुक्त प्रयागराज, जैसा आपको पता हो कि मंडला आयुक्त प्रयागराज के अंडर में 3 सदस्यों की समिति बनाई गई थी जांच करने के लिए, और नियुक्ति विभाग में आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में पूरा काफी साक्ष्य इन्होंने दिया था, लेकिन उस साक्ष्य से कमेटी संतुष्ट नहीं हुई थी। अब क्या नाटक था उसके बाद और साक्ष्य मांगा कमेटी ने और साक्ष्य मांगा। तो उसके बाद आलोक मौर्य ने, जैसा कि पता हो, पूर्व में 20 दिन का समय लिया था साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। 20 दिन का समय दिया गया, तो पूरा सब कंप्यूटराइज्ड कॉपी लेके पूरी समिति अपनी पूरी तैयारी से क्या क्या सवाल आलोक मौर्य से करना है वो सब पूरी तैयारी के साथ सब समिति बैठी थी। लेकिन उसमें खेला हो गया। खेला ये हो गया कि आलोक मौर्य जी समय से पहुंचे, लेकिन साठ लगा पूरी समिति को और पूरे व्यूअर को, पूरे देश को, जो लोग ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के संदर्भ में इंटरेस्ट रखते हैं। किया ये कि आलोक मौर्य ने बिना किसी दबाव के, बिना किसी शिकायत के अपनी जांच वापस ले ली। जो अपनी शिकायत इन्होंने दर्ज कराया था नियुक्ति विभाग में, अपनी शिकायत को इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन सर, शासन का एक नियम है, शिकायत भले वापस ले लिया, लेकिन जो नियुक्ति विभाग में आलोक मौर्य के द्वारा जो शिकायत की गई, शिकायत ऐसे पुंजित नहीं की जाती, जांच चलती रहेगी। भले शिकायतकर्ता ने अपनी जांच को वापस ले लिया, लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए थे उसको समिति तो जांच करेगी। जैसा कि आज पता चल रहा है, मैंने अभी सर्च किया गूगल पे, तो पता चला कि समिति ने फिर भी अपनी जांच किया। पहले तो जितने साक्ष्य आलोक मौर्य से मांगे गए थे, आलोक मौर्य ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन समिति ने अपने स्तर से जो भी उसके पास साक्ष्य था उन्होंने जांच किया, और जांचोपरांत पाया कि भ्रष्टाचार की कोई भी आरोप ज्योति मौर्य के ऊपर जो लगाए गए थे पूरी तरह से गलत सिद्ध हुए। ज्योति मौर्य के ऊपर कोई भी आरोप बनता नहीं। पूर्व में एक चीज मैंने बताया था सर, कि एक शेर मैंने बोला था, उठेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ो है। मैंने पहले बताया था कि जो शिकायत आलोक मौर्य जी ने किया था उस पर ज्योति मौर्य ही नहीं बल्कि उनके सबॉर्डिनेट, उनके अधीनस्थ बहुत कर्मचारियों को नोट के ऊपर गाज गिरनी थी, सबकी जांच होनी थी। बहुत लोग फंस जाते, और वो भी फंस जाते जो ज्योति मौर्य के मित्र पूरे प्रदेश में ब्यूरोक्रेट थे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा काकस होता है, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत करते हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारी, मैं तो कहता हूँ किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री से फोन कराओगे अभी काम नहीं होगा, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी अगर दूसरे भ्रष्ट अधिकारी को फोन कर देता है कि साहब मेरा मामला है, तो बहुत कोऑपरेट किया जाता है। भ्रष्टाचार में बहुत ईमानदारी होती है। अभी मैं तो टीजीटी पीजीटी का जो अभी 3-4 साल इस सरकार के पहले मशीनें लग गई थी नोट गिनने के लिए चयन बोर्ड में, और चयन बोर्ड में जो भी नियुक्ति होती थी उसमें बड़ी पारदर्शिता होती थी। अगर आपका चयन नहीं हुआ, लोग बताते हैं कि तो आपका उसे लिफाफा वापस कर दिया जाता था। भ्रष्टाचार बड़ी ईमानदारी से होता। हाँ, तो अपने विषय पर आते हैं कि भ्रष्टाचारी जितने अधिकारी थी एक हो गए, हमको लगता है उन्होंने ज्योति मौर्य को सपोर्ट किया, आलोक मौर्य को उन्होंने दबाव में लिया कि बेटा तुमने शिकायत जो किया है इसके दायरे में तुम भी आओगे, क्योंकि जो भी साक्ष्य आप प्रस्तुत किया है आपने, जब से भ्रष्टाचार का आरोप आपने 2020 के बाद से लगाना शुरू, 2020 के पहले जब मनीष दुबे
के संपर्क में आई ज्योति मौर्य, उसके पहले तो जांच में पूरी तरह तुम भी, उसके पहले जो भी भ्रष्टाचार था उसमें पूरी तरह तुम शरीक थे, ऐसा लगता है, पूरा हिसाब किताब करते थे। लेकिन मनोज दुबे से ज्योति मौर्य का संबंध नहीं होता, जैसा कि बताया गया है आलोक मौर्य के द्वारा, तब सारी बातें तो अच्छी थी। लेकिन ज्योति मौर्य भ्रष्ट तब बनी कि जो उन्होंने मनीष दुबे से उनका संबंध हुआ, उसके वो न होता तो भ्रष्टाचार में आप भी पूरी तरह संलिप्त थे, आपको पूरी जानकारी थी। आपने ये साक्ष्य, ये शिकायत पहले क्यों नहीं प्रस्तुत किया? आपको प्रस्तुत ही करना था तो 2020 के पहले जब एसडीएम थी प्रस्तुत किए होते। लेकिन आपने तभी किया कि जब ज्योति से आपको शिकायत हुई, ज्योति से आपका झगड़ा हुआ, और उसकी इज्जत का पूरा आपने पूरा देश में पूरे रायता फैला दिया। उसका परिणाम क्या हुआ वो तो सबको पता है। लेकिन मित्रों, आपके बता दें कि जो रिजल्ट हुआ, सारी कहानी आप लोग जानते हैं, फिर वही कहानी दोहराने से कोई मतलब नहीं। अधिकारियों का दबाव पूरी तरह से काम आया कि जैसा कि ये शिकायत तभी पुंजित की जा सकती थी कि जब शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को वापस ले ले। जब तक वापस नहीं ले लेता तब तक ये शिकायत की जांच चलती रहती। इसलिए आलोक मौर्य को दबाव में बनाकर अधिकारियों को द्वारा, जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, और उसमें हो सकता है दुबे जी का भी हाथ हो, उन्होंने भी सहयोग किया हो। हालांकि आलोक मौर्य ने शिकायत वापस लेने के बाद एक रास्ता निकल आया ज्योति मौर्य के बाद, ज्योति मौर्य के पास, और ये जांच पुंजित कर दी गई, सारी शिकायत वापस ले ली गई। रिपोर्ट मंडलायुक्त महोदय ने शासन को भेज दी कि इस जांच को, जो शिकायत थी ज्योति मौर्य के खिलाफ, इसको पुंजित कर दिया जाए। अब शिकायत पुंजित हो जाएगी, जो जहां पे बात थी वहीं पे दब जाएगी। अब तो बल्ले बल्ले ज्योति मौर्य की भी, और जितने अधिकारी थे इसमें संलिप्त थे, जितने अधीनस्थ सम्मिलित थे, ये जिस दिशा में ये चल रहा है इस मामला, हमको लगता है कि ज्योति और आलोक मौर्य के बीच में कोई न कोई बात बन गई है। क्योंकि अभी कल 26 अक्टूबर को भी दोनों कोर्ट में नहीं पेश हुए। हालांकि वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन दोनों लोगों ने अपने वकील के माध्यम से हाजिरी माफ़ी दिया है। ऐसे चलते रहेगा, 2-4 पेशी हाजिरी माफ़ी चलेगा, 2-4 पेशी चलते 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 अपने आप खारिज हो जाएगा, फिर दोनों लोग एक हो जाएंगे। एक नहीं भी हो जाएंगे तो आलोक मौर्य न दोबारा शिकायत करने लायक रहेंगे ज्योति मौर्य के खिलाफ, न ज्योति मौर्य दोबारा शिकायत करने लायक रहेंगी आलोक मौर्य के खिलाफ। तलाक के लिए ये मामला खत्म हो जाएगा। अब यही चाल चल रही। तो अधिकारी बुद्धिमान होते हैं, बड़े जागरूक होते हैं। अरे भाई आए, वो भी एसडीएम है, पीसीएस का दिमाग लग रहा। खैर, शुभ हो, दोनों लोग एक हो जाएं, हम भी, आप भी, सभी लोग चाहते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।